Rahim. I am Tahir Mahmood, preceptor of mathematics, again with you with the continuing lecture number 4, solution of equation that is reducible to quadratic form. टाइप 2 को भी डिस्कस करेंगे. टाइप 2 में ये है कि इसकी थोड़ी सी पहचान समझ आ जाए, उसके बाद इसका जो हम रिप्लेस वेरिएबल करते हैं उसकी समझ में आ जाए तो ये फॉर्म बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए. तो इसकी पहचान क्या जी टाइप 2 के अंदर? इसकी पहचान ये है कि पहले एक कांस्टेंट है, फिर फंक्शन है, प्लस फिर फ्रैक्शन में वैल्यू है, ऊपर एक रियल नंबर है, नीचे वही फंक्शन है जो पहले टर्म में वो इसके डिनोमिनेटर में आ गया. उसके बाद इक्वल टू सी कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास. इसमें हम क्या देखेंगे, कॉमन जो है वो फंक्शन ही है. तो फंक्शन को हम वेरिएबल से इसको रिप्लेस कर लें, कोई भी वेरिएबल, लेट से वाई वेरिएबल में रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास जो नई इक्वेशन बनेगी इन टर्म ऑफ वाई, उसको एलसीएम लेके उसको सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगी. क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाने के बाद उसको सॉल्व कर लेंगे और एंड में दोबारा ये फंक्शन जो है उसको रिप्लेस करके एक्स की फॉर्म में रिजल्ट निकाल लेंगे. स्टूडेंट, इसी चीज़ को समझने के लिए हम चलते हैं आगे एक एग्जाम्पल की तरफ. एग्जाम्पल हमारे पास क्या है जी, इसकी एक हमारे पास एग्जाम्पल है 2 × 2x - 1 + 3/2x - 1 = 5. तो सॉल्यूशन से पहले आप इसकी टाइप देख लें तो अब एग्जैक्टली वही टाइप है जो इससे पहले हमने डिफ़ाइन किया टाइप 2, यानी कि a की जगह 2 आ गया, फंक्शन की जगह 2x - 1 प्लस एज इट इज़ b की जगह 3 और फिर फंक्शन 2x - 1 = 5 कांस्टेंट की जगह c. अच्छा जी, इसका सोल्यूशन क्या है कि हमने फंक्शन को सपोज कर लिया है 2x - 1 दैट = y. अब जब y के इक्वल किया तो ये बन जाएगा 2y + 3/y = 5. 2y + 3/y = 5. इसका एलसीएम आता है y, तो y को पूरी इक्वेशन साथ मल्टीप्लाई कर दें. एलसीएम तो y है तो पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. y × 2y + y टाइम्स 3/y = y × 5. ये तो दो वैल्यूज़ आपस में कट जाएंगी y, तो हमारे पास आ जाएगा 2y² + 3 + 5y = 5y. और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं. तो 2y² - 5y + 3 = 0 हो जाएगा. सब सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है. तो इसका आसान हल क्या है कि मिड टर्म हम लगा देते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं. फैक्टराइज के लिए हमारे पास दो ही फैक्टर हमारे पास आ रहे हैं 6 होने के लिए. 2 3 6 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने से, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने से -5 आना चाहिए. तो मैं ये दो फैक्टर्स इनको हाईलाइट ज़्यादा कर दी, रेड में कर दिया, ताकि हम आपको समझ में आ जाए कि ये फैक्टर्स हमारे काम के हैं. इन दोनों को अगर माइनस, सेंटर में माइनस है, दोनों के साथ माइनस लगेगा. -3 -2 -5 और माइनस माइनस प्लस होता है 3 × 6 ही आ जाए, प्लस का 6 आ जाएगा. तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ वही रहेंगे, मिड को हटा के ये दोनों माइनस साइन के साथ एज इट इज़ वेरिएबल के साथ आ जाएंगे. 2y² - 2y - 3y + 2 = 0. शाबाश, बिल्कुल सही बता रहे हैं कि इसको हमने पेयर बना लेने हैं. पहली दो वैल्यूज़ को और आखिरी दो को पेयर बनाने के लिए हमें बाहर माइनस है, ब्रैकेट लगाने से अंदर भी साइन चेंज हो जाएगा. पहले में 2y कॉमन हो जाएगा, दूसरे में 3 कॉमन हो जाएगा, अंदर बच जाएगा y - 1, इधर भी y - 1. देयर आर 2 टर्म्स, इसमें मज़ीद y - 1 कॉमन होता है और 2y - 3 = 0. शाबाश, अलग-अलग 0 के इक्वल रख लेंगे. y - 1 = 0 और 2y - 3 = 0. तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 और y की वैल्यू आ जाएगी 3/2. ये तो इन टर्म ऑफ y हमारे पास रिजल्ट आया सारा. लेकिन हमें तो इक्वेशन x ही फॉर्म में, तो जो हमने सपोज वैल्यू की थी जिससे हमने इसको रिड्यूस किया था क्वाड्रेटिक फॉर्म में, दोबारा से वो वैल्यू y की जगह लगाते हैं और इसको x की फॉर्म में आंसर लाते हैं. तो y की जगह लिखा 2x - 1 = 1, -1 उठा के इधर ले आए, प्लस का 2 हो जाएगा और प्लस का 2 के बाद ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कट जाएंगी तो y = 1 आ जाएगी. इसी तरह इस साइड पे भी y - 1 = 3/2, -1 उठा के उधर ले गए. सिंपल एक ये इक्वेशन बन जाती है. अब डायरेक्ट एलसीएम ले लें या डायरेक्ट मैंने आपको मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया था. 2 × 1 = 2, 2 + 3 5/2 हमारे पास आ जाएगा. 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5/4. दैट्स इट. तो ये आपके लिए बड़ा आसान हो गया कि हमने ये एक नई फॉर्म हमने सीखी
कि इस तरह से हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करते हैं और एंड पे इसका सलूशन निकाल के इसके दोबारा से वैल्यू जो इसको हमने जो सपोज़ की होती है उसको दोबारा इसको आपस में कंपेयर करके हम एक्स की फॉर्म में आंसर लेके आते हैं। एक्स तो आ चुका, तो सिंपल हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा सोल्यूशन सेट में 1,5/4। ये सोल्यूशन सेट में हमारे पास रूट्स की वैल्यूज़ आ चुकी। अच्छा जी, अब इसके साथ आप क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 तक तो बड़ी आसानी से इसी टाइप को यूज़ करते हो, टाइप 2 को यूज़ करते हो सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। अब किसी को फिर भी प्रॉब्लम हो तो वो अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसको रिप्लाई भी कर दिया जाएगा। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं, ज़रा इसको देखते हैं हमारे पास क्या उसकी फॉर्म बन रही है। तो हमारे पास आ रहा है 2x² + 1 + 3/2x² = 4। तो आपने देखा ये फंक्शन है और यही फंक्शन नीचे आ रहा है सेकंड टर्म के ऊपर कांस्टेंट है, इक्वल टू फिर कांस्टेंट है नहीं। तो हमारे पास एक नोमिनेटर में एक नंबर है, तो हमने क्या किया है कि इसके टाइप तो वही जो मैंने बताया, इसका कोफिशिएंट 1, क्योंकि इसके साथ कोई नहीं है तो इसका मतलब 1 कोफिशिएंट है, ए की वैल्यू 1 आती है, बी की जगह 3 आ गया, p(x) की जगह 2x² + 1 है और c की जगह 4 आ जाएगा। वही हमने फिर फंक्शन को सपोज कर लिया, 2x² + 1 को y ले लिया। अब जब y लिया तो y + 3/y = 4 आ जाएगा। उसी तरह मैं मल्टीप्लाई y के साथ एलसीएम y आता है, y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो सिंपल हमारे पास बाकी बचेगा y² - 4y। यहाँ मल्टीप्लाई करने डायरेक्ट हमने लिख दिया -4y, तो यहाँ से प्लस का 3 बचा = 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में साथ ही लिख दिया। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, इसको आप जो है रिमेनिंग पार्ट जो है आपके लिए आसान सा है, क्योंकि मैंने वो फॉर्म आपके लिए बना दी है। अब आप इसको ख़ुद इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये बल्कि आपके लिए एक होमवर्क आपके तौर पे आपने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, इसको मैं इसको ऑल्टरनेटिव वे से ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। एक तो ये है टाइप 2 का कि हम वैल्यूज़ इसको रिप्लेस करें फंक्शन को, लेट से y में, z में, m में, किसी में भी रिप्लेस करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आएँ, उस पर सॉल्व करें। इसका एक और टाइप 2 को सॉल्व करने का एक और मेथड भी है। ऑल्टरनेटिव मेथड में देखें मैं यूज़ कर रहा हूँ। ऑल्टरनेटिव मेथड में क्या जी हमारे पास कि हमने वही फंक्शन है, सिंपल हमारे पास वैल्यू ये डिनोमिनेटर में इसका एलसीएम 2x² + 1 आता है। मैंने एलसीएम ले लिया, तमाम वैल्यूज़ को इससे एलसीएम लेने के बाद यानी मल्टीप्लाई वगैरह किया तो इधर से इसका स्क्वायर आ जाएगा और ये सब वैल्यूज़ आपस में कट जाएंगी तो 2 बचेगा 3 और इधर 4 जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रिज़ल्ट हमारे पास देखें क्या आता है। इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, 4x² + 1 और आगे जाके प्लस का 3 और 8x² + 4 आ जाएगा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, सारी वैल्यूज उठा के इधर ले आते हैं। तो 4x², ये तो आपस में कुछ वैल्यूज़ कट जाएंगी तो हमारे पास बचेगा 4x4 - 4x², क्योंकि माइनस यहाँ 8 पॉजिटिव था, इधर आके माइनस का 8 हुआ तो रिज़ल्ट हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा -4x²। अच्छा जी, ये तो बड़ा आसान नहीं हो गया स्टूडेंट्स, आपने देखा कि बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन। ये इतने स्टेप करने के बाद हमने वैल्यूज़ को रिप्लेस करना था, फिर उसके बाद ये कहीं फॉर्म एंड पे रिज़ल्ट एक्स ही फॉर्म में लाने के लिए दोबारा सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो इसमें यह है कि डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें से आप कुछ बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं कि भाई इसमें से कॉमन हो सकता है, बिल्कुल जी कॉमन ले लेते हैं। इसमें हमारे 4x² कॉमन हुआ तो बाकी बचा x² - 1। गुड, तो अब इसका आगे क्या हल हो सकता है कि हमने इसको x² - 1 को भी 0 के इक्वल रखा और 4x² इन दो फैक्टर्स हैं तो अलग-अलग 0 के इक्वल रखा। 0 का फैक्टर आप जितनी दफ़ा इसको ले लें 0 ही होगा, उसका रूट ले लें तो x की वैल्यू तो 0 ही आएगी। इधर से x² = 1 आ जाएगा, लेकिन रूट ऑन बोथ साइड्स तो 1 का रूट 1 ही होता है, तो साथ जब रूट हटता है तो प्लस माइनस आ जाता है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 और +-1। तो देयरफॉर हमने लिख लिया और उसके बाद हमने इसका स्टैंडर्ड लिख लिया। तो स्टूडेंट आपने देखा कि ये एज़ कम्पेयर टू अगर हम रिप्लेस वैल्यू करें उससे भी सॉल्व हो सकता है और अल्टरनेटिव वे जो हम सिंपल इसकी एलसीएम वगैरह लेके सिंपल इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, इसी का कुछ क्वेश्चंस को आगे देखते हैं फर्दर। एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर देखते हैं जी, हमारे पास है 9। हमारे पास क्या आ रहा है जी, x - a/x + a -x + a/x - a = 7/12। अब ये देखें कि पहली में जो वैल्यू है इसी का रेसिप्रोकल सेकंड में वैल्यू है, इसको उलट ले लें
रिवर्स कर लें तो ये हमारे ये सेकंड में वही टर्म आ रही है, आगे कांस्टेंट आ रहा है। तो ऑब्वियसली अगर देखें तो फंक्शन पहला फंक्शन है, दूसरा डिनोमिनेटर में उसके फंक्शन आ रहा है, ऊपर 1 आता है। टाइप वही है जो हम टाइप इससे पहले इसको डिस्कस टाइप 2 को ही डिस्कस कर रही है। तो हम क्या करते हैं जी, किसी फंक्शन को हम किसी वेरिएबल के इक्वल ले लेते हैं। लेट से x माइनस ए दैट इक्वल टू वाई और x प्लस ए एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए दैट इक्वल टू वाई। जब इसको y के इक्वल रखा तो y माइनस 1 ओवर वाई इज इक्वल टू 7 ओवर 12। बाकी वही एल्शियम लिया, 12y सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ वैल्यूज़ कटिंग होंगी जो कट जाएंगी, बाकी बचेगा 12y स्क्वायर माइनस 7y, यहाँ से उठा के इधर ले आए, और माइनस 12 इक्वल टू 0। 144 आता है जी मिड टर्म से। 144 के हमने फैक्टर मैंने वही लिखने हैं जो मेरे काम के हैं। 9 प्लस 9 माइनस 16 सॉल्व करेंगे तो आपके पास बचेगा -7 और मल्टीप्लाई करें 144। तो आगे आप इसको खुद रिप्लेस करें और उसको खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा जी, नेक्स्ट इसको अल्टरनेटिव वे से अगर देखा जाए तो बड़ा आसान है। इसका एलसीएम आता है 12 इंटू एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए, एलसीएम आता है। अमाउंट टर्म्स को मल्टीप्लाई करें उसी तरीके से तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाता है। वहाँ वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से एक टर्म भी आ सकती है। तो इसको थोड़ा सा मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको एक अल्टरनेटिव वे एक और दूसरा है उस तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, अब देखें आपके पास है जो राइट साइड पे नंबर है 7/12। इसको आपने इस तरह से लिखना है कि दो नंबरों का डिफरेंस या एडिशन ये 7 और 12 आ सके, और वो दोनों नंबर आपने ऐसे चूज़ करने हैं जिनको अगर वो ऐसे चूज़ करें जिनका स्क्वायर पॉसिबल हो, यानी स्क्वायर हो लेकिन उनका डिफरेंस ले लें या एडिशन कर लें तो 7 आ रहा हो। तो आई थिंक मैं अपने कैलकुलेशन कर रहा था कि 7 कैसे आना चाहिए। तो 7 मैंने देखा कि 16 माइनस 9 ऊपर हमने बनाए हुए फैक्टर्स, अगर इन्हीं दोनों को सॉल्व कर दिया जाए, सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो +7 आता है। और मज़े की बात ये कि दोनों ये वैल्यूज़ जो हैं ये परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो ऐसे दो नंबर आपने लेने हैं जिन दोनों का परफेक्ट स्क्वायर हो लेकिन डिफरेंस जो है वो रिक्वायर्ड टर्म राइट वाली हो, राइट साइड वाली टर्म वो बनती हो। तो हमने ऐसा लिखा, तो मैंने दोनों के साथ 16 माइनस 9 लिखा, फिर 12 को 16 के साथ भी डिवाइड कर दिया और 9 के साथ भी डिवाइड। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने नहीं छेड़ा फिलहाल। ये एक नई टेक्निक है, आई थिंक यू विल एंजॉय विद दिस टेक्निक। और मुझे उम्मीद ये भी है क्योंकि आप मैथमेटिक्स में जो बंदा ये समझता है कि बोरिंग सब्जेक्ट है, उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि आप नए नए मेथड अप्लाई करें। आपके लिए जो जो आसान लगता जाता है, जो जो चीज़ें आपको फील होती हैं कि ये हमारे लिए बहुत अच्छी हैं और मैं इजीली कर सकता हूँ, तो उसको आप फॉलो करते रहें, उसको आगे बढ़ाते रहें। अच्छा, इसी तरह से ये जैसे मैंने लिखा अलग-अलग डिवाइड किया तो मेरे पास यहाँ से 4 4 16, 4 3 12 और 3 4 12 और 3 3 9। तो हमारे पास एक नई टर्म बनेगी कटिंग होने के बाद। ये आपने सिर्फ राइट हैंड साइड को सॉल्व करते जाना, ठीक है जी। अब करना क्या है, अब ये देखें यहाँ पे भी डिफरेंस x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए दैट इक्वल टू, उसके कंपेयर करें तो 4/3 और x प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए, तो इसी को देखें उलट हो रहा है, इसका रिवर्स टर्म, यानी हर दोनों टर्म की रिवर्स टर्म आ रही है। अच्छा, अब करना क्या है, जो पहली टर्म है इसको 4/3 के इक्वल रखते हैं। अब तो देखें इस टेक्निक को, पहली टर्म को 4/3 के इक्वल रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को x माइनस ए से मल्टीप्लाई किया, 4 को x प्लस ए से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास यहाँ पे रिज़ल्ट क्या बनेगा, 3 इंटू एक्स 3x और 3a 4x प्लस 4a हमारे पास आ गया। और x वाली टर्म्स हमने एक साथ की, सेपरेट कर ली वेरिएबल को, कांस्टेंट को। तो यहाँ से 3 माइनस 4x दैट इक्वल -x माइनस 3a, इधर आके प्लस का हो जाएगा प्लस 7a हो जाएगा, और साइन को रिप्लेस कर दें तो x इज़ इक्वल टू -7 है, यानी मल्टीप्लाई कर दें या रिप्लेस कर दें तो आपके पास आ जाएगा -7 है। x की वैल्यू डायरेक्टली आ गई। इसी तरह जो टर्म यही लेनी है, x माइनस ही है। अब सेकंड टर्म के साथ -3/4 के इक्वल करके देखें, इसी को सॉल्व करें, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसी तरह 4 इंटू एक्स माइनस ए इज़ इक्वल टू -3/3 प्लस a हमारे पास आ जाता है, और इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -3a -3x माइनस 3a, और रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा 4x, इधर से x वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली, कांस्टेंट उधर ले गए, तो हमारे पास आ जाएगा 7x इज़ इक्वल टू
ए बच जाता है और 7 जाके तो डिवाइड हो जाएगा, तो a/7 हमारे पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि एक और टेक्निक हमने इसमें यूज़ कर लिया, लेकिन आपके लिए जो आपको आसान लगे, जिस तरह आप समझते हैं कि ये मेरे लिए आसान है, तो इसको उस मेथड से आप इसको फॉलो करते रहें, इसको सॉल्व करते रहें, इसकी प्रैक्टिस करते रहें। और जब ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास एक्सी फॉर्म में आ चुके हैं, ये रूट्स आ चुके, तो अगला काम आप बता रहे हैं कि स्टूडेंट सेट लिखते हैं। शाबाश, स्टूडेंट सेट हमने लिख लिया, तो ये क्वेश्चन आपके लिए